नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कहीं आप भी तो उसमें से नहीं है ना कि आज का काम है कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और फिर जब लास्ट डेट आता है तो उसी में गड्ढम गड़बड़ गड़बड़ शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, हमें आफत में डाल देती हैं। हमारे यहाँ ही है, मेरे ससुराल पक्ष में ये लोग लास्ट डेट पे काम करेंगे, और जब लास्ट डेट पे काम होता है तो हड़बड़ गड़बड़ उसी में, मतलब काम का कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जबकि मेरा मानना है कि मुझे अगर 15 दिन का समय मिला है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 14वें दिन काम समाप्त करके 15वें दिन रिलैक्स करूँगी, और ये फंडा लाइफ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जब हम काम को टालते नहीं हैं, काम को आज ही कर देते हैं, तो आज ही इसका तनाव भी ख़त्म हो जाता है, आज ही इसकी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। और ये जो काम टालने की आदत होती है ना, ये हमें मुसीबत में डाल देती है। आज मेरे पास अच्छा समय था, हमने काम को किया नहीं, कल पता चला समय ही नहीं मिला, फिर काम भी अटका हुआ है, तनाव भी बढ़ा हुआ है। तो कल पे टालने वाली आदत अच्छी नहीं होती है। बहुत पहले कबीरदास ने भी कह दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शायद इस चीज़ को उन्होंने भी महसूस कर लिया था, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। तो शायद सही कहा है कि अगले पल परलय हो जाए तो जो करना उसको आज कर लो, आज का है तो अभी करके ख़त्म करो। उसको कल पे क्यों टालना, कल कुछ और करेंगे, कुछ नया प्लान बनाएंगे। इसी काम को हम 15 दिन क्यों एक्सटेंड करें। और मज़ेदार बात क्या होती है ना कि हम किस काम को टालते हैं, जिस काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिसमें हमको आनंद नहीं आता है, वही काम ज़्यादा टलता है। पढ़ाई है, टाल दो, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, उठा कर रख देते हैं, नहीं लिखते हैं। और जिस काम में हमको मज़ा आता है तो उसको आधी रात को भी उठ के कर डालेंगे, उसमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये टालने वाला भी जो है ना, ये हम लोग बड़े होशियारी से टालते हैं। जिस काम में हमको अच्छा नहीं लगता वो काम हम टाल देते हैं, और फिर क्या होता है, एक दिन बोझा मन के हमारे सर पे आके बैठ जाता है। तब पता चलेगा कुछ दिखाई ही नहीं देगा, 24 घंटे आठों पहर उसी में लगे रहेंगे, वही काम होता रहेगा। उदाहरण से मान लीजिए आप एक फॉर्म भरने जा रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 30 तारीख को है, आज 25 तारीख है, 24 सॉरी। तो आज आपको 6 दिन का समय मिला, आज नोटिफिकेशन आ गया, अब आज नहीं गए, आप जाएंगे 30 तारीख को, फारे अभी 30 को भर देंगे। 30 को गए तो पता चला कि सर्वर डाउन है, बहुत भीड़ है, कैफ़े में और कोई प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, एकदम हताश परेशान, कैसे क्या करें, मेरा डेट निकल जाएगा, मेरा फॉर्म निकल जाएगा। एक अनावश्यक टेंशन हम लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, ये जो टालने वाली आदत है, इसी की वजह से जो काम हम 10 मिनट में कर सकते थे उसके लिए पूरा दिन भी खपाए, तनाव भी लिए और परेशान भी हुए। तो बेहतर होगा कि काम जिस दिन का है उसी दिन करके उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये टालने का जो प्रोसेस होता है ना, ये आलस की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे हमको, मतलब इस टाइप बाय कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये हमको आलसी बना देता है, और हमारे अंदर जो एक्टिवनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में वही परेशान होते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर कोई काम हमारे पास आ रहा है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो हमको लगता है कि 4-5 दिन में बहुत ईजिली कब काम ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलता है, और अगर नहीं तो एक के दिन बोझे जैसा लगेगा वो, और वो ख़त्म भी नहीं होता है और सांस अटकी पड़ी रहती है। तो खरगोश भी वही सोच रहा था ना कि कछुआ भी बहुत दूर है, तब तक हम सो लेते हैं, और कछुआ बेचारा थोड़ा थोड़ा करते करते पार लग गया, ये सोते ही रह गए। तो वो टालना भी एक टाइप का हमें खरगोश वाले उसमें पहुंचा देता है कि हम कल परसों में टले हुए हैं। तो बंधु, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी है एक प्लान बनाइए अपनी लाइफ के लिए, और एक सोचिए कि आज मुझे ये काम करना है तो आज इसको करके ख़त्म कर देना है। और जब हम इस शेड्यूल से चलते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, और समय भी हमारे पास बहुत बचता है कुछ और करने के लिए, क्योंकि ये काम तो जो है आज का ख़त्म हो गया, अब 4 दिन हम फ्री हैं, कुछ और कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। अगर हम 30 को करेंगे तो दिमाग में बैठा हुआ है कभी वो काम करना है, तो ये काम लंबा एक्सटेंड कर रहा है। तो गोल बनाइए, उसको अभी ख़त्म करिए, कल पे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी को एक होता है ना, स्मूथ तरीके से चलने दीजिए, क्योंकि हम यहाँ जीने आए हैं, भोगने नहीं। और भोगने का भी थोड़ा प्रोसेस में थोड़ी गलतियाँ हमसे ही हो जाती हैं,
कि हम चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं बनाते हैं। मेरे साथ क्या है, मैं देख रही हूँ कि मेरा समय जा रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम शेड्यूल गड़बड़ है। सुबह नाश्ता देर से बनेगा तो खाना 2 बजे तक बन रहा है, शाम हो जा रही है, टाइम पूरा ख़राब हो जा रहा है। मैंने आज सोचा कि मैं एक शेड्यूल बनाती हूँ कि मैं सुबह ही सारा निपटा दूँगी ताकि दोपहर का टाइम मेरे पास बच जाए। अब ये टालने वाला सिस्टम मैं ख़त्म करूँगी कल से, क्योंकि मेरा सारा समय पूरा दिन बस बनाने खिलाने माइंड धोने में निकल जा रहा है। तो ये चीज़ें लाइफ के साथ भी होती है। अगर हम शेड्यूल से नहीं करेंगे, तरीके से नहीं करेंगे, टालते रहेंगे, आलस दिखाएंगे, ऐसे पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अंतिम में कहने का मेरा यही मतलब था कि जो काम है उसको करके आगे लाइफ को एंजॉय करिए, और किसी भी काम को 1 महीने क्यों टालना, अपना फिर आगे कुछ और करते हैं, आगे कुछ और करते हैं, लाइफ का एंजॉय करते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।